गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। और मेरे इस चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड जो आर ओ आने वाली जो वैकेंसीज हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसकी तैयारी जो है वो करवाऊंगा। और उसके लिए लगातार मैं वीडियोस जो है अपलोड करता रहूंगा। ओके। तो हमने इस सीरीज के अंदर पहली वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, जिसके अंदर हमने एंशियंट हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। जो भी उसके अंदर पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर करवाए थे। ठीक है। तो इसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं और आज जो है हम वैदिक काल या वैदिक जो पीरियड था उसके बारे में देखेंगे, जिसके अंदर मैंने टोटल 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है। एक तो इसमें पूर्व वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसमें मैंने कोई भी फालतू चीज नहीं इसके अंदर डाली है। ठीक है। तो जो भी चीजें या पॉइंट्स जो इसके अंदर मैं अपने नोट्स के अंदर आपको डाल डाल के दे रहा हूँ या वीडियो के अंदर जो भी बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं। ओके। तो आप लोग भी इसी तरीके से, अगर कोई नए हैं चैनल के ऊपर, तो वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई और आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं तो आप उनको जरूर बताइए कि मेरे चैनल के ऊपर मैं इस तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं क्या, वैदिक काल। ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक मिनट। तो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल जो है बेसिकली मैंने बताया कि दो टोटल पीरियड्स के अंदर जो है डिवाइड है, जिसमें आपका 1500 से लेकर 600 जो ईसा पूर्व है यानी बीसी तक जो है ये टोटल डिवाइडेड है। जिसमें 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक जो है उसका पीरियड जो टोटल कहलाएगा वो पूर्व वैदिक काल कहलाएगा। ठीक है। या उसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, पूर्व वैदिक काल कह लीजिए। और उसके बाद जो 1000 से लेकर 600 से ईस्वी पूर्व तक का काल है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है वो बात करेंगे कि वैदिक काल क्या था। ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, वैदिक काल, वैदिक काल का टोटल जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेकर यहाँ पर 600 ईस्वी पूर्व तक। जिसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि पूछा जाता है कि वैदिक जो सभ्यता थी वो किस तरीके की सभ्यता थी। तो वो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जबकि इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर हमने देखा कि वो एक नगरीय सभ्यता थी। वहां पर किस तरीके से जो है मास्टर प्लान के हिसाब से शहर को डिजाइन किया गया था, ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था, वो हमने देखा। लेकिन यहाँ पर वैदिक जो काल है उसमें पूरी जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो इनका जो मुख्य कारण, मतलब जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ठीक है। अगर हम बात करें आर्यों के आगमन का सबसे सर्वमान्य मत, तो जो आर्य हैं बेसिकली वो कहाँ से आए थे उसके बारे में जो है अनेक प्रकार की जो है अलग अलग जो है उसके थॉट्स हैं, अलग अलग मत उसके बारे में प्रचलित है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत यहाँ पर प्रचलित है वो है मैक्स मूलर। जो मैक्स मूलर है उनके द्वारा दिया गया है, सबसे ज्यादा जो प्रमाणित है। जिनके अनुसार जो है आर्य जो है वो मध्य एशिया, जो मध्य मध्य एशिया है, एशिया का मध्य भाग है, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, मिडिल ईस्ट एशिया, वहां से आए थे। जो ये मैक्स मूलर है इनका जो दिया गया ये मत है, ये सबसे ज्यादा जो है वो सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो जैन अवस्था क्या है, ईरान जो है उसकी जो धार्मिक पुस्तक है उसके अनुसार जो है ईरान के रास्ते आए थे। यानी कि ये जैन अवस्था नाम की पुस्तक, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ईरान की जो धार्मिक पुस्तक है वहां से रिलेटेड है। और इसमें डायरेक्ट इस चीज का उल्लेख है कि ये ईरान के जो रास्ते होके भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। ठीक है। आर्य की बात करें तो आर्य क्या होता है, किसको कहते हैं आर्य? आर्य का मतलब होता है कुलीन या श्रेष्ठ। यानी कि जो कुल कुल में पैदा हुआ है, बड़े कुल, उच्च कुल में पैदा हुआ है या श्रेष्ठ है, उसका शाब्दिक अर्थ ये कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये टोटल 2 टाइम पीरियड के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल वैदिक काल को, जिसमें 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के काल को हम कहा जाता है क्या, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। और ऋग्वैदिक काल को, दोनों में से कोई भी चीज आपको मतलब एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरा 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक का जो काल है वो कहलाएगा उत्तर वैदिक काल। इस तरीके से ये दो जो पीरियड्स हैं इसके अंदर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, एक चीज आती है यहाँ पर कि ये जो सभ्यता है ये कहाँ पर डेवलप हुई थी।
तो ये देखा जाता है या लिखा रहता है बुक्स के अंदर कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है उसके अंदर ये जो अर्थव्यवस्था है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता ये विकसित हुई थी। तो सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सिंधु, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास और सरस्वती, जो कि अभी वर्तमान में गुप्त हो चुकी है। उस इन 7 नदियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र था, इनका जो बेसिन एरिया था टोटल, उस क्षेत्र को ही सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। और आर्या, चूंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था, है ना। जबकि हमने अभी इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि वो वहां पर जो प्रशासन है वो व्यापारिक वर्ग के हाथ में था। तो मानिए वहां पर व्यापार का महत्व था, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या था? पशुपालन था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे इनकी राजनीतिक स्थिति क्या है। ठीक है। तो राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की पॉलिटिकल क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ करता था? तो सबसे पहले तो कबीलाई संरचनाएं जो है उस पर बेस्ड था, यानी कि जो है वो देश नहीं हुआ करते, बल्कि छोटे छोटे जो हैं वो अलग अलग कबीले थे। और उन कबीलों में कुछ ना कुछ मतलब उनके अंदर अलग अलग जो कबीले थे, फिर उन वो कबीले के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। और उन कबीलों के अंदर जो है वो कुछ कुछ परिवार होते थे, कुल होते थे, जिसका जो हेड होता था उसको क्या कहते थे? कुलपति कहा जाता था, है ना। उसके अलावा जो ग्राम होते थे, गांव होते थे या ग्राम जिसको कहते हैं, उसका जो हेड होता था उसको ग्रामीणी कहते थे, है ना। उसके अलावा उसके उससे ऊपर वाली जो संस्था होती थी वो बिस होते थे, और उसको क्या कहते थे? जो उसका हेड होता था उसको बिसपति या बिसाईपति भी कहीं जगह आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी मिलेगा, वो एक ही चीज है। तो बिस, ग्राम से ऊपर जो संस्था थी वो थी बिस, और बिस का जो हेड था वो था बिस्पति या बिसाईपति। विषय भी उनको कहा जाता है ना। उत्तराखंड के इतिहास में भी हमने देखा कि अलग अलग जो विषय हैं, ऐसाल विषय है ना, टंकणपुर, इस तरीके के जो विषय हैं वो दिए गए हैं। तो वो वही यही वाले विषय। उसके अलावा जो है जन और कबीला, तो जो सबसे बड़ी संस्था जो जन और कबीला था, उसका जो हेड हुआ करता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे राजन या गोप, है ना। तो सबसे बड़ी जो संस्था थी वो थी जन, या उसको कबीले कहते थे, और कबीले का जो सरदार था वो कहलाता था राजन, या उसको गोप के नाम से जाना जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो एक कहते हैं कि क्या क्रोनोलॉजी हुआ करती थी वो यहाँ पर दिखाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो है पूरब, पूरब जो है वो क्या होता था? दुर्गपति, जो दुर्गपति है उसको क्या कहता था? पूर्व के नाम से। और दूत, दूत तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो संदेश देता होगा वो क्या कहलाता है? दूत कहलाता। ठीक है। तो दूत कहलाता था आपका संदेश वाहक। ओके। उसके अलावा अगर हम प्रमुख संस्थाओं की बात करते हैं, प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख संस्थाओं में बात करते हैं यहाँ पर, तो अनेक यहाँ पर अभी हमने एक चीज देखी है कि यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं थी, तो जैसे कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंदर होती है। जैसे कि यहाँ पर ये संस्थाएं देखी गई है, सभा, समिति और विदत। ये जो संस्थाएं हैं ये कैसी थी? इनका अलग अलग काम हुआ करता था, और ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि इस सभा किससे रिलेटेड थी, या समिति या विदत, इनका क्या क्या काम था। तो ये आपको याद रखना है कि समिति, सबसे पहले समिति की बात करें तो समिति के अंदर जो है वो क्या था? समस्त जन समुदाय की सभा, यानी कि जिसमें कि की पूरी आम जनता के जो प्रतिनिधि थे वो इस समिति के अंदर थे। और इस समिति का काम था राजा का चुनाव करना, और स्त्रियां इस सभा में भाग आराम से ले सकती थी, यानी कि महिलाएं इसके अंदर पार्टिसिपेट करती थी, राजा का ये चुनाव करता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सेटअप, लोकतांत्रिक या गणतंत्रात्मक जो सेटअप था वो वहां पर देखा गया था। उसके अलावा दूसरी जो संस्था थी वो थी सभा। तो सभा के अंदर गुरुजन सभा, बेसिकली गुरुजन सभा यानी कि जो वृद्ध लोगों की जो सभा है, गुरुजनों की सभा होती थी, वो सभा कहलाती है। यानी गुरुजनों की जो एक संस्था होगी या बड़े लोगों की संस्था, उसको सभा कहेंगे, और उसका काम था न्याय करना, है ना। जस्टिस या न्याय करना, ये इनका कार्य था। उसके अलावा तीसरी जो संस्था है जिसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है बिदत, है ना। और बिदत का काम था धार्मिक व सैनिक महत्व के मामलों पे देखना। ठीक है। तो इस तरीके से सभा, समिति और बिदत, ये तीन जो संस्थाएं हैं ये यहाँ पर वैदिक काल के अंदर देखी गई हैं। और ये जो संस्थाएं हैं इनके ये दिखाती हैं कि वो जो उस समय का जो शासन था वो एक तरह से लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था की तरफ झुका हुआ था, है ना। उसके अलावा अगर हम कुछ नोट में देखें क्या लिखा हुआ है, वैदिक काल में कर का भार वैश्य समुदाय पर, तो ये यहाँ पर मुझे किसी बुक के अंदर मिला था, तो आपको याद रखना है कि जो कर का भार उस समय जो वैश्य समुदाय था उसके ऊपर रहता था, यानी कि जो टैक्स है वो वैश्य समुदाय को चुकाना पड़ता था। उसके अलावा अगर हम बात करें 10 राज्य युद्ध, राजा भरत, वह विश्वामित्र द्वारा संगठित 10 राजाओं के मध्य
पुरुषणी जिसको कि रावी के नाम से जाना जाता है उसके तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा भरत विजयी रहे थे। समझ रहे? तो एक तरफ तो राजा भरत थे, वही राजा भरत जिनके नाम पे जो है भारत देश का नाम भारत पड़ा, और वो एक तरफ थे, दूसरी तरफ विश्वामित्र जो थे उनके द्वारा जो है वहां पर 10 जो राजा थे उनको संगठित किया गया। तो इनके मध्य एक युद्ध लड़ा गया था जिसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है, जो कि रावी या पुरुषणी जो नदी है उसके किनारे लड़ा गया था। ठीक है? और इसमें फाइनली जो राजा भरत थे वो विजयी रहे थे, यानी कि उन 10 राजाओं पर ये अकेले राजा भरत ने विजय प्राप्त की। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करें, अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले बात करें परिवार की। तो परिवार जो है वो ऑब्वियसली वहां पर पितृसत्तात्मक था, वो आज तक भी वही चला आ रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात हैरान करने वाली थी कि यहाँ पर कुछ स्त्रियां थी जो कि आजीवन क्या रहती थी, अविवाहित रहती थी। और ये अविवाहित, इनको यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब शादी ना करने का इनके पास अधिकार था, और इन स्त्रियों को क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। ठीक है? तो ऐसी स्त्रियां यहाँ पर देखी गई जो आजीवन अविवाहित रहती थी, और ये इनको अमाजू कहा जाता था। उसके अलावा स्त्रियों को विवाह संबंधी जो स्वतंत्रता, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति, यानी कि जो अभी मैं बात कर रहा था कि अगर जो विधवा है उसको पुनर्विवाह की अनुमति है। जबकि आपने देखा है कि इसके बाद हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जब ये चीजें खत्म होती गई, यानी कि महिलाओं की स्थिति में जैसे गिरावट आती गई, धीरे धीरे गुप्त काल के अंदर देखा गया तो किस तरीके से वहां पर जो सती प्रथा का प्रचलन हुआ, पुनर्विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह एक तरह से बंद हो गया। तो ये कुरीतियां धीरे धीरे बाद के अंदर, मतलब वैदिक काल के बाद समाज के अंदर आई। समझ लो? तो उस समय जो है विधवाओं को यहाँ पर पुनर्विवाह का अधिकार था। दूसरा, विवाह स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता यहाँ पर प्राप्त थी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक प्रथा देखी गई है, ये इस प्रथा के बारे में बात करते हैं। ये प्रथा थी आपकी नियोग प्रथा। देखिए नियोग प्रथा क्या थी। नियोग की प्रथा का प्रचलन, ये प्रथा आपने सुनी होगी कई बार। इसमें क्या होता था कि जो मृत व्यक्ति है उसकी विधवा से उसके छोटे भाई या निकट संबंधी का विवाह किया जाता था। तो बेसिकली यहाँ पर उस समय जो है जो कबीले थे उनके बीच में युद्ध होते थे, कई लोग, कई जो है भाई शहीद उसमें हो जाते थे, तो उसके कारण से उसकी जो विधवा है उससे उसके जो निकट संबंधी या जो उनके भाई होते थे उनकी शादी, छोटे बड़े भाई उससे शादी उस विधवा से करा दी जाती थी। इसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। उसके अलावा सती प्रथा का यहाँ पर प्रचलन नहीं था। सबसे बड़ी बात ये याद रखने वाली बात है कि जो सती प्रथा है वो यहाँ पर नहीं देखी गई है ना? सती प्रथा का जो पहला अभिलेख है वो हम जो है गुप्त काल के अंदर देखते हैं, जो एरन अभिलेख है उसके बारे में हम आगे जब गुप्त गुप्त काल पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके अलावा समाज में यहाँ पर 3 वर्ग थे, एक थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय और तीसरे वैश्य। और ये तीनों ही कर्म के आधारित, यानी कि कर्म जो जो इनको काम के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अलग अलग जिसका जो काम था उसके अनुसार ये डिवाइड किए गए थे। जबकि यहाँ पर देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। इसका मतलब जो जो 4 वर्ण है ये इनका उल्लेख भी ऋग्वेद के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये 10वें मंडल में है, और 10वां मंडल जो था वो बाद में जोड़ा गया था। यानी कि ये पूर्व वैदिक काल के अंदर नहीं था, बल्कि उत्तर वैदिक काल में 10वां मंडल जिसमें जोड़ा गया था। इसका मतलब प्रारंभ में, यानी कि पूर्व वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, लेकिन जैसे ही जो है उत्तर वैदिक काल आया तो उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, और धीरे धीरे उन्होंने उसको 4 वर्णों के अंदर उसको विभाजित कर दिया। ठीक है? जिसमें कि फिर वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट आया, वो क्या कहते हैं, एक दिव्य पुरुष, जो पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म, उसकी भुजाओं से जो है वो क्षत्रिय, इस तरीके का जो सुना होगा आपने, है ना? और ये जो कॉन्सेप्ट आया ये 10वें मंडल के अंदर आया, 4 वर्णों का उल्लेख। तो ये बात की बात है, उत्तर वैदिक काल के अंदर ये देखा गया। पूर्व वैदिक काल में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके, नेक्स्ट, आर्यों का मुख्य पेय की बात करें तो सोम। तो सोम रस जो है ये, यानी कि ये पेड़ पौधों से निकालते थे, ये सोम रस का ये पान करते थे आर्य। ठीक है? अब हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति यानी कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चलाते, तो जैसे हमने बात की, तो ये मूलतः जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और इनका जो मुख्य पेशा था वो था पशुचारण। पशु चराते थे। उसके अलावा इनका गौण पेशा, यानी उसके अलावा जो काम करते थे वो कृषि करते थे। और गाय को यहाँ पर एक चीज बोली गई है, अगन्या। अगन्या का मतलब होता है ना मारे, यानी कि गाय को
गाय की हत्या नहीं की जा सकती थी, गाय की हत्या करना जो है वो महापाप था। तो उसको इसीलिए अघन्या यहाँ पर नाम दिया गया। इसीलिए गायों की वहां पर इतनी ज्यादा महत्व था, इसलिए गायों के नाम से ही अलग अलग चीजें प्रचलित थी, जैसे गौ युति, दूरी की जो माप है उसको गौ युति के नाम से जाते हैं। उसके अलावा जो संध्या का समय है उसको गोधूली के नाम से जाना जाता था। संध्या जो शाम का समय होता है, सायकाल का समय, उसको गोधूली के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा गोमत, जो धनी व्यक्ति है उसको गोमत कहा जाता था, है ना। धनी व्यक्ति जो पैसे वाला व्यक्ति है वो गोमत है। यानी गौ के नाम से जो है अलग अलग चीजें हैं, ये दूरी की माप, ये सब, ये चीज दिखाता है कि गाय का जो महत्व है वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर कितना ज्यादा है ना। गायों के लिए वहां पर युद्ध जो है देखे गए, है ना। तो गायों के लिए वहां पर युद्ध देखे गए हैं इस वैदिक काल के अंदर, पूर्व वैदिक काल के अंदर। तो इसके लिए, इससे ये गाय के महत्व को दिखाता है। उसके अलावा निष्क, निष्क को किसको कहा जाता था, तो सोने का जो हार होता था उसको निष्क कहा जाता था। और बलि, बलि में के अंदर राजा को उसका अंश देना या चढ़ावा देना, है ना। तो जो बलि होता था वो क्या था, बेसिकली एक तरह से टैक्स था जो राजा को दिया जाता था, उसका हिस्सा या उसका जो उसका पार्ट है, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमें देखी है बलि। तो इतना हमने देख लिया। अब आगे हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखेंगे। ये गलती हो गई, इसको सही करेंगे। धार्मिक, धार्मिक हो गए, धार्मिक हो गए। तो धार्मिक स्थिति के अंदर सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले जो धार्मिक स्थिति में कि देवी देवताओं में क्या चीज यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ थी, कौन से देवता सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे। तो सबसे सर्वोच्च देवता यहाँ पर जो है वो माना जाता था इंद्र, है ना। क्योंकि यहाँ पर कृषि पशुपालन पर डिपेंड है, और इंद्र को क्या माना जाता था, बेसिकली वर्षा का देवता। तो इसलिए वर्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जहां पर भी कृषि की बात हो। आज भी जो है इंद्र की पूजा की जाती है कि भाई अच्छी अच्छी वर्षा हो। तो वहां पर जो सर्वोच्च देवता था वो कौन था, इंद्र था, समझ रहे हो। सर्वोच्च देवता इंद्र था। और उसके अलावा जो दूसरा सर्वोच्च देवता वो था अग्नि, है ना। देवता को आहुति देना। तो अब अगर जो देवता है उसको मनुष्य के द्वारा आहुति देनी, तो देवताओं और मनुष्य के बीच में एक मीडिएटर का काम करती थी, कौन, अग्नि। यानी कि अग्नि के माध्यम से हम देवताओं को क्या देते थे, आहुति देते थे, या उनको एक तरह से उनको चढ़ावा देते थे। तो इसके दूसरा सर्वोच्च देवता था वो था अग्नि। ओके। तीसरा था सोम। सोम क्या था, बेसिकली पौधों के देवता। जो पेड़ पौधे हैं हमारे जितने भी, उनके भी ये देवता थे, है ना। पेड़ पौधे जो थे उनके देवता क्या कहलाते थे, सोम। उसके अलावा पूजा अर्चना का उद्देश्य भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करना था। सुख समृद्धि का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो है आर्थिक प्रोग्रेस हो, धन धान्य आए, और जिससे कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो। ये उस समय पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य था। मतलब वहां पर उतना भक्ति भाव नहीं था, भक्ति वाली चीजें नहीं थी, बल्कि उद्देश्य ये था कि जितना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी उसको मतलब प्राप्त की जा सके, ठीक है। उसके अलावा वरुण की बात करें, वरुण था जल का रूप। ऋतस्य गोपा के नाम से जाना जाता है, सर्वव्यापी। तो ऋतस्य गोपा यानी कि ऋतुओं का देवता भी कह सकते हैं, जल का रूप भी कह सकते हैं, सर्वव्यापी, सबसे सभी जगह जो मतलब विद्यमान है। तो ये आपका वरुण देवता है। ये इसलिए जल के देवता के रूप में पूजे जाते थे, या ऋतुओं के देवता के रूप में पूजे जाते थे। अश्विनी, ये पूछा गया है दो तीन एग्जाम में, मैंने देखा प्रैक्टिस सेट में भी कई बार आता है कि जो उपचार के देवता हैं वो कौन कहलाते थे। तो उपचार के देवता, या जो अगर कहीं पर कोई चीज सही करनी है उसके देवता जो है वो थे अश्विनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रमुख जो देवता थे जिनकी पूजा की जाती थी। तो ये हमारा पीरियड था, हमारा पूर्व वैदिक काल, है ना। पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कि जो है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व का जो समय काल है वो पूर्व वैदिक काल कहलाता है। और इसके अंदर जो है जो भी चीजें हैं धार्मिक स्थिति से लेकर राजनीतिक स्थिति वो हमने डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे इसके बाद का समय, वो कहलाता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसके अंदर हम 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व 1000 से लेकर 600 बीसी, इस टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें बदली पूर्व उत्तर वैदिक काल में, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो काल था, सबसे पहले याद रखना आपको, विशाल राज्यों की स्थापना का काल। यानी कि यहाँ पर आते आते अब जो वो जो छोटे जन कबीले थे वो धीरे धीरे अब विशाल राज्यों के अंदर कन्वर्ट होने लग गए थे, समझ रहे हो। अभी तक तो हमने देखा कि वो क्या थे, एक छोटे कबीले के रूप में थे, और उनके जो आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती थी कबीलों के बीच में, उसका राजा, उसका जो हेड था वो राजन कहलाता था, गोप कहलाता था। फिर उसका जो है चुनाव हो रहा है ना। लेकिन अब ये धीरे धीरे ये व्यवस्था खत्म होकर विशाल राज्यों की स्थापना होनी चालू हो गई,
जिसमें बेसिकली कुरु और पांचाल ये सबसे ज्यादा जो है वो फेमस, समझ रहे हो, कुरु और पांचाल जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, है ना, विशाल राज्यों में, क्योंकि बड़े बड़े जो नगर हैं उनकी स्थापना होने लगी, तो जिसमें कुरु कुरु और पांचाल ये दो नगर ऐसे थे जो कि ज्यादा सबसे ज्यादा प्रचलन में देखे गए हैं। यहाँ पर देखिए वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था के अंदर पहले हमने सिर्फ 3 ही वर्ण देखे जो कि कर्म आधारित थे। धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल है उसमें 10वां मंडल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर उन्होंने वहां पर वो 4 जो वर्ण है उसका कॉन्सेप्ट दिया, और वो फिर एक तरह से वो वंशानुगत हो गया, वो जातिगत हो गया, है ना। और धार्मिक कर्म कांडों के अंदर वृद्धि हो गई, जैसे कर्म कांड जो है वो यज्ञ पूजा अनुष्ठान, इस तरीके के जो कर्म कांड होते हैं वो धार्मिक कर्म कांडों के अंदर कहलाते हैं। वो उसके अंदर वृद्धि हो गई, कबायली संरचना में दरार पड़ गई, यानी कि अब वो कबीले वाला स्ट्रक्चर खत्म हो गया, है ना। और धीरे धीरे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो है लोहे का प्रयोग हुआ, जिसको कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता है। तो अगर कभी भी जो है वो लोहे से संबंधित कोई भी चीज आए और उसमें ऑप्शन अगर 1000 ईस्वी पूर्व से पहले का है, तो आप सीधे सीधे उसको कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि लोहे की खोज जो है हुई ही 1000 ईस्वी पूर्व, जो है ना 1000 बीसी के बाद ही हुई। उससे पहले तक जो है कृष्ण आयस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि जो भी चीजें लोहे से संबंधित मिलेगी वो उसके बाद ही बात की ही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो वो चीजें आपको दिमाग में लेके चलनी है। तो कई बार जो है हम क्वेश्चन जब हम करते हैं, ऑप्शन हम देखते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि क्या चीजें यहाँ पर, मतलब एक इंटेलिजेंट जो गैस होता है उसको लगाने के लिए ये चीजें जरूरी है। तो कबायली जो स्ट्रक्चर है वो उसमें खत्म हो गया वो धीरे धीरे, है ना। जैसे कि मैंने बताया बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने लग गई, है ना। तो ये है, और कृष्ण अयस जो है बेसिकली लोहे का प्रयोग जो है उसका जब होने लग गया, तो बड़े बड़े जो हथियार हैं, अभी तक तो क्या था कि हथियार कांसे से बनाए जा रहे थे या पत्थरों से बनाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लोहे की जो खोज हुई, तो अब हथियारों का, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग होने लग गया। आधुनिक जो तलवारें हैं, बड़े बड़े जो हथियार हैं, उनका लोहे की मदद से प्रयोग होने लग गया, है ना। आगे हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में अगर हम बात करें तो सभा समिति, इनका अंत। तो देखिए मैंने अभी अभी बताया आपको कि जो व्यवस्थाएं हैं, कबीलाई संस्था के अंदर दरार पड़ी, यानी कि जो सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी जो कि राजा का चुनाव करती, वो संस्थाएं जो है वो समाप्त हो गई। अब राजा का जो पद है वो क्या हो गया, राजा शक्तिशाली हो गया, उसका पद जो है वो वंशानुगत हो गया, राजा की जो शक्तियां थी उसके अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, वो एक तरह से निरंकुश होता चला गया। पांचाल यहाँ पर जो है सबसे शक्तिशाली जनपद उभर के आया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं अब। तो आगे देखेंगे यज्ञ। अब यहाँ पर देखिए यज्ञ, जैसे कि क्योंकि अब धार्मिक कर्म कांडों के अंदर जो है वृद्धि देखी गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग प्रकार के अब यज्ञ भी देखे जाएंगे। तो इसलिए अब जो राजा था वो अपनी शक्तियों को वृद्धि करने के लिए या अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार के यज्ञ करवाने लग गया, जिसमें कि सबसे पहला फेमस यज्ञ था वो था राजसूय, जिसमें कि राजा को दिव्य शक्ति देने, यानी कि जिस दिन राज्यारोहण होगा, जिस दिन राज तिलक होगा राजा का, उस टाइम पर ये यज्ञ करवाया जाता था पुरोहित के द्वारा, राजपुरोहित के द्वारा। तो यानी कि पुरोहितों का दखल भी जो है राज के अंदर जो जो राजपाट है उसके अंदर बढ़ गया था। और यहाँ पर राजा को दिव्य शक्ति दी गई राज्यारोहण पर राजसूय यज्ञ के माध्यम से। उसके अलावा अश्वमेध यज्ञ, इसके बारे में आपने सुना होगा कई बार, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ के अंदर इसमें होता था राजा का जो घोड़ा है वो बेरोक टोक जिन क्षेत्रों से गुजरता था, वो राजा का एक छत्र, यानी कि जहां जहां घोड़ा जाएगा अगर उसको कोई रोकेगा नहीं, तो वो क्षेत्र राजा के ऑटोमेटिकली हो जाते थे। या अगर जहां पर उसको कोई रोक लेगा तो फिर वो व्यक्ति जो है राजा से युद्ध लड़ता था, और अगर वो हार जाता था तो उसकी जितनी भी जो इलाके थे वो सब राजा के अंडर में आ जाते थे, है ना। तीसरा प्रकार का यज्ञ यहाँ पर देखा गया है वाजपेय यज्ञ। तो बेसिकली वाजपेयी यज्ञ के अंदर क्या देखा गया है, वो था रथों की दौड़, है ना। अब रथों की दौड़ में बेसिकली क्या होगा, शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजन। तो ये बेसिकली ये केवल राजा के अपने इंटरटेनमेंट के लिए थी, जिसमें कि रथों की दौड़ होती थी, और इसमें हमेशा क्या होता था कि जो राजा का रथ है वो आगे रहता था, सबसे आगे, बाकी के रथ पीछे रहते थे, और वो हमेशा पीछे ही रहते थे, राजा का हमेशा आगे ही रहता था, ये फिक्स रहता था। तो ये वाजपेयी यज्ञ के अंदर होता था, ये एक तरह से शौर्य प्रदर्शन के लिए या शक्ति प्रदर्शन के लिए, मनोरंजन के लिए होते थे। अब यहाँ पर देखिए राजा का जो पद है वो अनुवांशिक हो गया है, क्योंकि जो संस्थाएं थी जो राजा का चुनाव करती थी, जैसे हमने बताया कि सभा और समिति, है ना,
अभी हमने ऊपर देखा कि सभा, है ना, और समिति, ये जो दो संस्थाएं हैं ये हमने देखी, जिसमें कि समिति जो है वो राजा का चुनाव कर रही थी, यहाँ पर सभा जो है गुरुजनों की सभा थी। ये जो संस्थाएं थी इनका समाप्त हो गया, इनका खात्मा हो गया, और इस तरीके से अब राजा का पद आनुवंशिक हो गया। अब राजा नेक्स्ट कौन बनेगा, उसी राजा का जो लड़का होगा वो अगला राजा बनेगा, है ना। तो इस तरीके से जब आनुवंशिक पद हो गया तो उसके साथ जो नए पदाधिकारी भी हो गए, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें युवराज की, तो राजा का जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा वाला लड़का है, वो युवराज कहलाता था। महिषी क्या होती थी, राजा की पट रानी। तो राजा की जो सबसे प्रिय रानी थी, ये पट रानी जिसको कहा जाता था, वो बेसिकली अब क्या हो गई, महिषी हो गई। उसके अलावा सूत, है ना, सूत सूत क्या होता था, रथों के निर्माण और रख रखाव का अधिकारी। तो रथ जो थे, क्योंकि रथों का प्रयोग होने लग गया, लोहे की खोज हो गई थी, रथ बड़े बड़े रथों का प्रयोग होने लग गया, तो उसके जो रख रखाव का अधिकार था वो था सूत। उसके अलावा क्षेत्री, क्षेत्री या छती कहा जाता था, तो राज प्रसादों की सुरक्षा के लिए अधिकारी, यानी कि जो बड़े हमारे राजा के जो प्रासाद यानी महल थे उनकी सुरक्षा के लिए अधिकारी थे क्षेत्री या छती। संग्रहित, ये पूछा जाता है, संग्रहित क्या कहता था, तो राजा का कोषाध्यक्ष, यानी कि जो राजा के कोष का ध्यान रखता था, जो वहां पर जो कोषागार है उसको ध्यान रखता था, वो था संग्रहित। और भागदूत, भागदूत के अंदर क्या था, भूमि की कर वसूली करने वाला पदाधिकारी, यानी कि जो लैंड का टैक्स है उसको वसूलेगा। भाग से ही लग रहा होगा आपको कि भाग यानी कि हिस्सा, यानी कि कर, टैक्स। तो टैक्स को वसूलने वाला जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था, भागदूत कहलाता था। और अक्षवाप, ये तो पूछा भी गया है एक दो एग्जाम के अंदर कि अक्षवाप क्या हुआ। तो अक्षवाप बेसिकली जुआ आदि में राजा के निगरानी रखता था, राजा के पासा के खेल में राजा का अधिकारी होता था, कि राजा जब पासा खेल रहा है या जुआ खेल रहा है तो उसमें सामने वाला या कोई दूसरी पार्टी राजा के ऊपर चीटिंग ना कर पाए, तो उसके लिए राजा के तरह से एक तरह से राजा का साथी होता था ये, तो उसको क्या कहते थे, अक्षवाप कहते थे। तो ये इतने जो नए नए यहाँ पर पद देखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उसके अलावा देखिए सामाजिक जीवन में क्या बदलाव देखे गए। सामाजिक जीवन में जैसे जैसे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई, वैसे वैसे आगे जाके स्त्रियों की जो दशा है उसमें भी पतन देखा गया। यानी कि जहाँ पर पूर्व वैदिक काल के अंदर वो अपने निर्णयों को लेकर स्वतंत्र थी, जहाँ पर उन्हें अविवाहित रहने का अधिकार था, उसके अलावा उनको क्या बोलते हैं, मतलब विधवा पुनर्विवाह, ये इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। ये धीरे धीरे इनका पतन होता चला गया। यहाँ पर एक ही जो गोत्र है उसमें अब विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया, है ना। तो ये गोत्र सिस्टम भी वहां से चालू हो गया, और गोत्र का सबसे पहला उल्लेख ये ऋग्वेद के अंदर किया गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामाजिक जीवन में बदलाव को दिखाती हैं कि किस तरीके से बदलाव हो रहा था। यहाँ पर विवाह को भी जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसके अंदर ब्रह्म विवाह जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ब्रह्म विवाह बेसिकली वो होता था जो कि माता पिता की मर्जी से, उनकी जो सहमति से किया जाता था, और मतलब गुरु जो पुरोहितों की हेल्प से उस तरीके से किया जाता था, वो था आपका ब्रह्म विवाह, सर्वश्रेष्ठ विवाह। उसके अलावा जो प्रेम विवाह था यानी कि लव मैरिज, उसको कहते थे गंधर्व विवाह। तो ये सबसे निकृष्ट माना जाता था, सबसे नीच माना जाता था इसको, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली इसमें भी अलग अलग कैटेगरी थी फिर, कि उच्च जाति का हो अगर लड़का होगा या निम्न जाति की लड़की होगी तो उसको फिर अलग कैटेगरी, अगर इसका उल्टा होगा तो उसको अलग अलग। तो यहाँ पर विवाह की अलग अलग कैटेगरी बन चुकी थी, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर जो ब्रह्म विवाह है उसको माना गया था, ठीक है। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो आर्थिक जीवन में क्या बदलाव देखे गए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कृषि जो है उसको अब अधिक महत्व दिया जाने लगा, है ना। उसके अलावा चित्रित धूसर मृद भांड बनाए जाने लगे। चित्रित धूसर मृद भांड यानी कि जो जो मिट्टी के बर्तन है वो चित्र, उन पे चित्र बने हुए हैं, है ना। तो उनको कहते हैं रेड पेंटेड गैरसिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं इनको, चित्रित धूसर। तो वो मिट्टी के बने हुए थे और उस पे कुछ पेंटिंग की गई थी। इस तरीके के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर देखे गए हैं। धार्मिक जीवन में क्या बदलाव देखा गया, तो यहाँ पर देखिए, जहां पर पूर्व वैदिक काल के अंदर जहां हमने देखा कि इंद्र का इतना महत्व था कि सर्वोच्च देवता जो है इंद्र को माना जाता, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते जहां पर प्रजापति यहाँ पर सबसे सर्वोच्च देवता हो गया, समझ रहे हो। तो उत्तर वैदिक काल में क्या चेंज आया, प्रजापति सर्वोच्च देवता हो गया और विष्णु यहाँ पर संरक्षक कहलाने लगे। जबकि पूर्व वैदिक काल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है वो इंद्र का महत्व है, बाकी जो प्रकृति के जो जितने भी देवता हैं उनका महत्व ज्यादा है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उस चीज में परिवर्तन आ गया।
अगर हम वैदिक साहित्यों की बात करें तो वैदिक साहित्यों में वेद, सबसे पहले अगर हम वेद की बात करें तो वेद की बात करें तो यहाँ पर चार वेद देखे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना, जिसके जो संकलन करता है वो थे कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो ये हम सब जानते हैं कि जो वेदों के संकलन करता है वो कौन है, कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। वेदों के संकलन करता कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। तो यहाँ पर ये चारों वेद हैं और इनसे रिलेटेड आपको क्रम वाइज ये याद रखना है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। तो इस तरीके से इसी क्रम में आपको याद रखना, ताकि आप इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको भी इसी तरीके से फर्दर याद रख सको, क्योंकि जब जिस क्रम में वो याद हो गए तो उस क्रम में फिर आगे उनसे रिलेटेड चीजें दिमाग में याद रखती हैं और एग्जाम के अंदर रिकॉल करने में आसानी रहती है ना। तो इसलिए इसको उसी क्रम में याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब अगर देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चारों से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वेद को अगर हम बात करें तो पहला वेद है ऋग्वेद, जिसमें कि 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं। तो 10 मंडल हैं, इन मंडलों में अलग अलग चीजों में अलग अलग है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। इसका ब्राह्मण यानी कि इसको पढ़ने वाला जो है वो कहलाता था होत्र या होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या था, या मैच द फॉलोइंग में आएगा। जिस तरीके के क्वेश्चंस आज की डेट में बन रहे हैं तो उसमें अब पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब तो देखिए आपकी जो है ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर आपको चारों के चारों चीजें याद रखनी है, अब एक से काम नहीं चलने वाला, है ना। तो ब्राह्मण जो है इसका था होत्रा या होता। उसके अलावा 10वें मंडल में जो है वो पुरुष सूक्त है, उसमें बेसिकली चार वर्णों का उल्लेख किया गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, इतना भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें गायत्री मंत्र की, तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किसमें, पहले तो ये याद रखना है कि ऋग्वेद के अंदर है, और ऋग्वेद में भी जो तीसरा मंडल है वो उसके अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख, ठीक है। सबसे ज्यादा बार अब जो प्रयोग किया गया है वो किस देवता का किया गया, तो सबसे ज्यादा इंद्र, मतलब ऋग्वेद के अंदर, फिर दूसरे नंबर पर अग्नि और तीसरे पे वरुण। यानी सबसे ज्यादा बार उल्लेख जो है वो इंद्र का है, फिर अग्नि का है, फिर उसका वरुण का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ऋग्वेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। दूसरा आगे हम बढ़ेंगे अब यजुर्वेद पर। यजुर्वेद बेसिकली यहाँ पर यजुर्वेद यौ से लग रहा है, तो यौ यानी यज्ञ संबंधी जो धार्मिक अनुष्ठान होंगे उससे रिलेटेड जो वेद है वो यजुर्वेद है। अब जिसमें यज्ञ वगैरह होंगे तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कि मंत्र होंगे, कई तरह के कर्म कांड होंगे, तो कर्म कांड प्रधान तो ये होगा ही होगा, है ना, क्योंकि यज्ञ में बिना कर्म कांड की यज्ञ नहीं हो सकता है। इसका जो ब्राह्मण है उसका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर याद रखना पड़ेगा आपको, उसका नाम है अध्वर्यु। तो इसका ब्राह्मण का नाम क्या था, अध्वर्यु। उसके अलावा पद्य और गद्य दोनों में एकमात्र लिखित जो है वो कौन सा है, यजुर्वेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यजुर्वेद यानी कि यज्ञ। अब देखो यज्ञ जो है जब भी होगा तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली बहुत सारे मंत्रोच्चार होंगे, और मंत्रोच्चार जो होंगे वो उसमें क्या होगा, मतलब पद्य भी होगा और गद्य भी होगा, यानी कि कुछ चीजें पढ़ी जाएंगी, कुछ गा के सुनाई जाएंगी। इसलिए जो है यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सामवेद। अब देखिए सामवेद, तो सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक इसको माना जाता है। यानी कि भारत के जो जो हम मानते हैं कि सात स्वर, वो सात स्वरों की जानकारी इस सामवेद से हमें देखने को मिलती है। गाना यानी कि गायन गायन से संबंधित है, और ब्राह्मण इसका कह रहा था उद्गात। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जब भी हम गाना गाते हैं तो उसको उसका क्या होता है, हमारे शरीर से उद्गार होता है ना, तो उस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, उद्ग्रात। उद्ग्रात इसका जो है ब्राह्मण कहलाता है, यानी इसको पढ़ने वाला। और उसके अलावा यहाँ पर सात स्वरों की जानकारी मिलती है, यानी कि सामवेद जो है वो संगीत से रिलेटेड जो है वेद कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है ये अथर्व होगा, अथर्व होगा, ये अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अंधविश्वास, जादू टोना, उसके अलावा जो जड़ी बूटियों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो सारी की सारी अथर्ववेद के अंदर आती है, और जिसका ब्राह्मण यानी कि जिसको पढ़ने वाला क्या कहलाता था, ब्रह्मा कहलाता था। तो ये इन चारों के आपको ब्राह्मण जरूर याद रखने कि इनका जो ब्राह्मण थे यानी कि जो इनको पढ़ने वाले थे वो क्या कहलाते थे,
और यहाँ पर देखिए दुरात्मा और प्रेतात्मा को भगाने का मार्ग। तो ये इसके अंदर जो भी जादू टोना प्रेतात्मा भूतात्मा जड़ी बूटियां ये सब जानकारियां अथर्ववेद के अंदर देखी गई हैं। उसके अलावा हमारे पास हम कुछ इंपॉर्टेंट मतलब अलग अलग चीजों के अलग अलग जो विद्वान थे, जैसे चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर धन्वंतरी का नाम बहुत ज्यादा फेमस था। युद्ध चिकित्सा में जो है विश्वामित्र बहुत फेमस थे। कला और संगीत की बात करें तो भरत मुनि जो है फेमस थे। भवन निर्माण की बात करें तो विश्वकर्मा जो है वो इसके लिए फेमस थे। आज भी जो है आप देखते हैं इंजीनियरिंग जो डे है, यानी कि जो अभियंता दिवस है, उसको आपका विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वही विश्वकर्मा है, उस जमाने के आर्किटेक्ट थे, है ना। तो भवन निर्माण के लिए फेमस जो है वो थे विश्वकर्मा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो लोग हैं वो अपने फेमस थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेद और इनके अलग अलग जो ब्राह्मण हैं। जैसे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद के आपके हैं ये डायरेक्ट पूछा जाता है कौस्तिकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद के हैं आपका तैत्रीय और शतपथ। सामवेद के हैं षड्विश और जैमिनी। और अथर्ववेद के हैं गोपथ। तो इस तरीके से ये चार अलग अलग वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और इनके ये अलग अलग ब्राह्मण हैं। कौस्तिकी ऐत्रेय ऋग्वेद, तैत्रीय शतपथ आपका यजुर्वेद, सामवेद के षड्विश जैमिनी, और आपके अथर्ववेद के गोपथ। तो इसको ऐसे याद रखो शॉर्ट में, ये ऋग्वेद का कौस्तिकी ऐत्रेय यानी कि के ए, इस तरीके से याद रखो। और यजुर्वेद का तैत्रीय शतपथ यानी कि टीएस। और यहाँ पर ये सामवेद का तो 100 से 100, 100 से 100, ये 100 इस तरीके से याद रह सकता है। तो सामवेद षड्विश जैमिनी यानी कि एस जे, और ये लास्ट में ये तो जी याद रह जाएगा। तो इस तरीके से ये मैं इसी तरीके से याद रखता था, के ए टी एस एस जे और जी। इस तरीके से ये चारों जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। या आपके पास कोई और तरीका है तो आप उस तरीके से भी उसको याद रख सकते हैं। अगर हम शतपथ ब्राह्मण की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीनतम जो है ऋग्वेद के बाद माना जाता है कि कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसके बाद जो बाकी के वेद हैं वो नहीं है सबसे पुराने, बल्कि शतपथ ब्राह्मण जो नाम का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन माना जाता है। जिसके जो रचयिता हैं वो थे याज्ञवल्क्य। कौन थे, याज्ञवल्क्य। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे आरण्यक। आरण्यक, तो आरण्यक बेसिकली क्या थे, आरण्यक इसका पर्यायवाची होता है जंगल का। तो आरण्यक कौन से ग्रंथ थे जो कि जंगलों में बैठ के लिखे गए थे, और ये दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद बेसिकली उस पर आधारित थे। जो अलग अलग प्रकार के जो दर्शन थे, अलग अलग प्रकार की फिलोसफीज थी, उनके बीच उनके और जो रहस्यवादी सिद्धांत थे उन पर आधारित ये ग्रंथ होते थे जो जंगलों में लिखे गए थे, इसीलिए इसका नाम आरण्यक है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी है, वो है उपनिषद। उपनिषद क्या थे, उपनिषद, तो उपनिषद का मतलब शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसको बोलते हैं गुरु के समीप सीखी गई विद्या। ऐसी विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखी है वो उपनिषद कहलाते थे। और कुल उपनिषदों की संख्या है 108, 108, 10 यहाँ पर हमारे उपनिषद देखे गए हैं। उपनिषद बेसिकली क्या थे, कर्म कांड विरोधी, और इन्हें कहा जाता है वेदांत, वेदों का अंत। उपनिषद जो है वो कर्म कांड विरोधी थी, यानी कि ये फिलोसफी या दर्शन पर आधारित थे, तो वेदों के दर्शन पर आधारित थे उपनिषद। कभी भी आ जाता है कि वेदों का दर्शन क्या कहलाता है, तो वेदों का दर्शन उपनिषद कहलाता है। और ये कर्म कांड विरोधी थे, ये आपको याद रखना है। और वेदांत यानी कि वेदों के अंत, तो ये हो गया आपका वेदांत। और दूसरा अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वेदांग। तो अभी हमने बात की वेदांत की, और दूसरा हम बात करेंगे अब किसकी, वेदांग की। तो वेदांत तो हमने पढ़ लिया कि जो उपनिषद हैं, जो वेदों का अंत है, वो वेदांग वेदांत हो गए। और वेदांग क्या हो, तो बेसिकली वेदांत ये हुए कि वेद जो थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, हर कोई उस जमाने में वेद नहीं पढ़ सकता। तो वेदों को समझने के लिए कुछ टोटल जो है 6 चीजों की जरूरत थी। जो इन 6 चीजों को जानता था वो वेदों को पढ़ सकता था, या उनकी उनके बारे में विद्वान बन सकता था। तो कौन कौन सी वो चीज थी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो 6 चीजें थी, इनके इनका जो ज्ञाता होता था वो क्या कहलाता, वो एक तरह से वेदों का ज्ञाता कहलाएगा, समझ रहे हो। तो वेदांग जो थे उनको पढ़ने वाला जो अध्यापक है वो क्या कहलाएगा, उपाध्याय कहलाता था, है ना। तो ये जो 6 चीजें हैं इनकी जानकारी जिसको होगी वही इन वेदों को समझ पाएगा। और वो जो अध्यापक है उस टीचर को क्या कहेंगे, उपाध्याय कहेंगे, है ना। समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर ये चीजें, ये आपको दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है कि वेदांत क्या हुआ और वेदांग क्या हुआ। दोनों अलग अलग चीजें थी, है ना। वेदांग जो है वो क्या थे,
कि जो 6 ऐसी चीजें थी जो कि वेदों को समझने के लिए जरूरत थी: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास वेदांत वेदांत ये सब हमने देखे। अब हम देखते हैं कि जो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के दर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि साख्य जो दर्शन था उसके कौन थे, तो ये थे कपिल मुनि, है ना। साख्य के थे कपिल मुनि, है ना। तो कपिल, देखो ऐसा याद रखना, कपिल, तो कपिल कौन थे? कपिल देव। कपिल देव जो थे वो थे हमारे इंडियन क्रिकेटर, आप सभी जानते हैं। तो वो साख्य यानी कि वो बहुत सारी संख्या में रन बनाते थे, बहुत रन बनाते थे ना। तो साख्य यानी कि बहुत सारी संख्या में वो रन बनाते थे, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। योग का तो आपको ऑलरेडी याद रहता है, पतंजलि। उसके अलावा वैशेषिक, तो वैशेषिक है का है कणाद या उणुक। अब इसको कैसे याद रखेंगे? वैशेषिक, वैशेष, इसमें वैशेषिक में क्या लगा हुआ है? विशेष। और विशेष कौन होगा? जो विशेष व्यक्ति होगा वो क्या होगा? वो हर कण कण में यानी हर पल आपको उसकी याद आएगी, या वो हर जगह होगा, यानी कि विशेष जो होगा वो हर कण में होगा, यानी कि कणाद। तो कणाद या उलूक जो है वो वैशेषिक दर्शन। उसके अलावा न्याय, न्याय का है गौतम। तो गौतम जो है बुद्ध, वो न्याय प्रिय थे। उसके अलावा पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बदरायण, जिसको व्यास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको जितने भी दर्शन हैं और इनके प्रवर्तक किस किस ने ये दर्शन को दिया है, ये सारे आपको याद रहने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट वनडे एग्जाम के अंदर, इनका बहुत ज्यादा महत्व देखा गया है। उसके अलावा हम बात करें अगर पुराणों की, तो पुराणों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो है 18, है ना। उपनिषद कितने थे? 108 थे। और पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, जिसमें जो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है वो है मत्स्य पुराण, है ना। सबसे ऑथेंटिक और प्राचीन है वो है मत्स्य पुराण, जिसमें बेसिकली विष्णु के 10 अवतारों की वर्णन किया गया है मत्स्य पुराण के अंदर। इसमें अगर हम बात करें रामायण, रामायण की रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, सभी जानते हैं। और महाभारत के व्यास। इस तरीके से महाभारत के अंदर कुल 18 पर्वों का जिक्र है, जिसमें कि अलग अलग जो प्रसंग हैं उसके अलग अलग जो पर्व हैं उनका उल्लेख किया गया है। जैसे कि आपने देखा उत्तराखंड के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो है महाभारत के वन पर्व में जो है उल्लेख किया गया कि पांडव जो है इस रास्ते जो है वो कहाँ की तरफ, स्वर्ग की ओर गए थे उत्तराखंड से होते हुए, है ना। तो ये सारे अलग अलग जो अलग अलग प्रसंग हैं वो अलग अलग जो पर्व हैं उनके अंदर उल्लेख किया गया है। इस तरीके से टोटल महाभारत जो है 18 पर्वों के अंदर, 18 जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके अंदर डिवाइडेड है, उनको पर्वों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके रचयिता कौन है? महर्षि व्यास। ठीक है, देखिए अब कुछ और दो चार फैक्ट और हैं इसके अंदर नोट। अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? पाणिनि। तो ये आपको हमेशा याद रहता है बाय हार्ट, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। एक ये कुछ चीजें पूछी जाती हैं डायरेक्ट, जैसे कि स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे, इन तीन चीजों से की गई है। किसमें? मैत्रायणी संहिता। ये मैत्रायणी जो संहिता है बेसिकली, इसके अंदर जो है स्त्री यानी कि वुमेन जो है उसकी तुलना की गई है मदिरा से, विष से और पासे से। ठीक है, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। और इसके कारण से इस संहिता में का की जो है बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है, क्योंकि इस तरीके से स्त्री का अपमान किया गया है। गैरिक मृद भांड का जो मतलब है वो मतलब वो संस्कृति कब कब आई थी? तो वो ऋग्वैदिक काल के अंदर आई थी, जबकि चित्रित धूसर मृद भांड आएगा। तो यहाँ पर देखिए गैरिक मृद भांड है तो ऋग्वैदिक काल, जबकि चित्रित धूसर आएगा तो उत्तर वैदिक काल, आपको याद रखना है। रुद्र, रुद्र क्या है? अनैतिक जो आचरण है उससे संबंधित देवता, है ना। जो अनैतिक आचरण है उससे संबंधित देवता रुद्र। और धौ, ये धौ भी पूछा जाता है। आकाश से संबंधित जो देवता है उसको धौ कहा जाता था। अदिति, ये देवताओं की माता जो है वो कहलाती थी अदिति। और पूषण, पूषण क्या था? पशुओं का देवता। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख देवता हैं। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है किसके द्वारा? आर्यों का आर्कटिक होम, यानी कि आर्यों का निवास जो है वो आर्कटिक जो रीजन में था, वो किसके द्वारा दिया गया था? बीजी तिलक। जो तिलक है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था बीजी तिलक के द्वारा, आर्यों का आर्कटिक होम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा वैदिक काल और ये हो चुका है खत्म। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा वैदिक काल, जिसके अंदर हमने पूर्व वैदिक काल डिस्कस किया, उसके अंदर उसकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी अर्थव्यवस्था थी, धार्मिक जो क्या किस प्रकार की मान्यताएं थी वो डिस्कस की। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से जो है उसमें परिवर्तन आए, महिलाओं की दशाओं में क्या चेंज आए, धार्मिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखे गए। और उसके बाद
जो है देवताओं की पूजा के से लेकर हर चीज में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सारी की सारी चेंज हो गई। और जो हमारे चार वेद है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने दी। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।